चलिए बेटा, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 5। देखिए बच्चे, जो हमने कल वाला कॉन्सेप्ट किया उसी के बेसिस पे बेटा आपको बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चे, चलो। कह रहा है अनन्या एंड भावना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। कह रहा है बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अनन्या। ध्यान से, दो पार्टनर्स है, एक अनन्या और एक भावना है। कह रहा है बिजनेस इज कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अनन्या ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ ₹36,000। ठीक है। कह रहा है अनन्या इज टू गेट सैलरी ऑफ ₹1,20,000 एंड भवन इज टू गेट कमीशन एट द रेट 5% ऑफ नेट सेल। ध्यान से, अनन्या को सैलरी मिलनी है और भावना को कमीशन मिलनी है, जो कि किस पे बेस्ड होगी? सेल्स पे। सेल्स कितने की हुई है बेटा? 40 लाख। कह रहा है नेट प्रॉफिट, ध्यान से, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट ऑफ ₹6 लाख। तो रेंट कितने का है बेटा आपका यहाँ पे? 36,000। और वो रेंट भी आप किसको दे रहे हो? अनन्या को, जो कि कौन है बेटा? पार्टनर। जो कि कौन है? पार्टनर। तो ये क्या हो गया? रेंट टू पार्टनर। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी आप सिर्फ इतना करें, क्वेश्चन की फ्रेमिंग करें मेरे साथ पहले। इज दैट क्लियर? आइए जरा देखिए जरा। मैं भी निकाल लेता हूँ क्वेश्चन, 2 मिनट मेरे को दीजिए। फोन में तो है ना? आपको बोल रहा हूँ अपना प्रत्युष जी, फोन में है ना? निकालो। कौन सा क्वेश्चन है बेटा ये? 8। चलिए। दो पार्टनर्स है बेटा, अनन्या और भावना, ए और बी। देखो बच्चे, आपके दो पार्टनर्स हैं। हेलो। अच्छा। ओके ओके। ओके ओके। ओके नहीं मैम, मुझे फिर इसका ही होता है कि ये फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि इसका वो यूटी का भी है ना मैम, फर्स्ट यूनिट टेस्ट का। तो अगर कभी भी ऐसा हो ना, आप पहले से ही मेरे को इन्फॉर्म कर दिया करो। ठीक है। अच्छा, डोलो डोलो खाई है इसने? चलो, फीवर फीवर है इसको? जी जी जी। ठीक है मैम। ठीक है मैम, ठीक है मैम, मैं ना आपको शाम को कॉल करूंगा, आप बात करिएगा मेरे से। ओके मैम, ओके ओके। सॉरी। आइए बेटा। देखिए बच्चे जरा, तो सर कह रहा है जी दो पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल वगैरह नहीं दी हुई है इस क्वेश्चन में। कुछ भी नहीं दिया हुआ बेटा, कैपिटल वगैरह नहीं दी हुई। कह रहा है रेंट दे रहे हैं हम ए को 36,000। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बच्चे जी, कह रहा है अनन्या को सैलरी मिलेगी। अनन्या को रेंट भी मिल रहा है, अनन्या को सैलरी भी मिल रही है बेटा, कितने की? 1,20,000। ये सारा पर एनम है, कुछ भी मंथली नहीं लिख रहा हूँ बेटा। कह रहा है भावना को कमीशन मिलेगी एट द रेट 5% ऑफ नेट सेल्स। निकाल दूं सीधे यहीं पर ही? नेट सेल्स बेटा आपकी है 40 लाख की। तो 40 लाख इंटू 5%, तो बेटा 40 लाख का 5% कितना हो गया आपका बेटा? 2 लाख। गुड। आगे बढ़ो बेटा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं नेट प्रॉफिट आपका हुआ 6 लाख का। आ जाओ बेटा, एडजस्टमेंट है ये। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹6 लाख बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट। बिफोर का केस है, एक्सपेंस P&L का। बिफोर का केस है और एक्सपेंस P&L का। चार्ट में बताया था क्या कर देंगे बेटा? इसको माइनस। इज दैट क्लियर? गॉट इट? आइए बेटा। तो कह रहे हैं नेट प्रॉफिट है बेटा आपका 6 लाख का, माइनस कर देंगे रेंट 36,000 का,
ठीक है, 36,000 का आपका रेंट आ जाएगा। आ बेटा, लेट क्यों हो गई है? आ जा जल्दी, आ आगे आगे बैठ फटाफट। रेंट आएगा बेटा आपका 36,000 का, कितना हो गया? 5,04,000। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है। कल वाली अब आपने क्लास मिस करी थी। आप 4 बजे आ जाते, पहले मैंने रिवाइज करवाया कल वाला। 4 बजे भी आप आए होते, मैं कल वाला रिवाइज करवा देता। किसने ड्रॉप किया? पापा ने, सिस्टर ने? मैं वैसे एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था आप आज आओगे। आई थॉट अभी गांव जाते हो, फिर 2-3 दिन तो आप लगाते ही हो। ओके। आपके रियल सिस्टर? हाँ, आपने स्टेटस भी डाला हुआ था। चलो, हो गया बेटा। लिख लिया सबने? ठीक है। क्लास के बाद मेरे साथ बैठना 10-15 मिनट, ठीक है? तविशा, तूने क्लास ज्वाइन करी थी ना कल वाली बेटा, है ना? चार्ट लिखा हुआ है सारा? चार्ट लिखा हुआ है सारा, ठीक है। चलिए, ये लिख लिया सबने? आओ बेटा फटाफट बनाओ P&L अप्रोप्रिएशन मेरे साथ। चलो, बाय। आप पूरा एक पेज, 1-1.5 पेज छोड़ दो। आप एक काम करो ताविशा, कल के लेक्चर के लिए कितने पेजेस छोड़ने हैं? 6। चलो आओ बेटा, मेरे को कॉल करके लेक्चर ही मांग लेना था मेरे से। सर लेक्चर दे दो। आओ बेटा, अभी तो हम ओपन ही रख रहे हैं लेक्चर्स, अभी थोड़ा ऐप पे डाले हैं हमने। तो यहाँ पे हो गया बेटा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। खुद बच्चे पता है क्या, इंटरेस्ट लोगे तो इस साल तभी मार्क्स आएंगे, वरना इतना लेंथी सिलेबस हैंडल नहीं होगा। आओ बेटा, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडजस्टेड प्रॉफिट हमारा कितने का आया? 5,64,000 का बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा जी, नेक्स्ट बेटा सब कुछ ऊपर लिखा ही हुआ है हमने। तो टू, अब मैं ना वो प्रॉपर ऐसे नहीं लिख रहा, सैलरी, एज कैपिटल, कमीशन, बीस कैपिटल, ऐसे नहीं कर रहा, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ यहाँ पे कट शॉर्ट। टू एज सैलरी, टू बीस कमीशन, चलेगा बेटा? जब आप पेपर में आप करोगे, तो जैसे मैंने कल आप बच्चों को पूरा प्रॉपर बना के दिया था, पेपर में आप वैसे ही करोगे। सैलरी अंडरलाइन करके, एस एस कैपिटल, बीस कैपिटल। इज दैट क्लियर? कल वाला याद है ना मैंने जैसे करवाया था? चलो आओ बेटा। तो बच्चे जी यहाँ पे आ गया आपकी सैलरी कितने की? 1,20,000 की। कमीशन आ गई आपकी 2 लाख की। इज दैट क्लियर? गॉट इट? चलो हो गया खत्म बच्चे। बाकी तो और कुछ भी इस क्वेश्चन में था ही नहीं। आइए बेटा। तो टू बैलेंस ट्रांसफर, यार पीएसआर दिया हुआ था इस क्वेश्चन के अंदर, इक्वल है बेटा। पीएसआर ऊपर लिखना मैं भूल गया था। पीएसआर 1:1। चलिए, इक्वल पार्टनर्स है बेटा। तो 3 20 कट गए बेटा, कितना बच गया ये? 3 20 हो गया ये 2,44,000 बेटा, ठीक है? आजा आजा आजा, आजा। तो यहाँ पर आ गया बेटा जी एस कैपिटल, और यहाँ पे आ गया 20 कैपिटल। कितना हो गया? 1,22,000। चलो, चलिए, आर वी डन? ठीक है जैस्मिन, इधर देख फटाफट। कल वाला ही क्वेश्चन है। रेंट दिया हुआ है ए का और बी का। 8th क्वेश्चन कराया शीट में से, ठीक है? 7th अभी मिस कराया, मैंने स्किप कराया। 6th करना नहीं है, 6th काट देना है, और 7th अभी मैंने कराया नहीं है, तू 8th वाला देखे। कह रहा है ए क्या सैलरी, ए का रेंट है 36,000 का। रेंट टू पार्टनर कहाँ आएगा बेटा? P&L में आएगा, बिल्कुल ठीक। सैलरी दी हुई है ए की, फिर PSR 1:1, कमीशन दी हुई है, कह रहा है 5% नेट सेल्स का।
नेट सेल्स दिए बेटा 40 लाख, उसका 5% हो गया 2 लाख। इज दैट क्लियर? फिर कह रहा है नेट प्रॉफिट दिए हुए 6 लाख बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट। केस किसका है? बिफोर का। खर्चा कहाँ का? प्रॉफिट एंड लॉस का। तो बेटा अगर खर्चा पी एंड एल अकाउंट का केस बिफोर है तो माइनस कर देंगे। आगे एडजस्टेड प्रॉफिट, ये देख बेटा शिफ्ट कर दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दी, बैलेंस ट्रांसफर कर दिया 1:1 के रेशियो। समझ आ गया? खुद करना है ये क्वेश्चन आपने। चलो बेटा, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, इट्स अ गुड क्वेश्चन। चलिए बेटा देखो जरा इधर क्या बोल रहे हैं। कह रहा है अर्जुन एंड भीम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 4 लाख एंड 3 लाख। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बेटा जी? 5%। Aim is to allowed an annual salary of rupees 30,000 which has not been withdrawn. Not been withdrawn का मतलब है कि सर उसने उसको बिजनेस से विड्रॉ नहीं किया है, वो घर पे नहीं लेकर गया है, यानी कि ये सैलरी उसकी कैपिटल में क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। और आपको पूरे थ्रू आउट फंडामेंटल्स में यही मिलेगा कि ये लोग सैलरी और कमीशन विड्रॉ करके नहीं लेके जाते, कैपिटल में क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। कैपिटल ऐड मतलब कैपिटल क्रेडिट। पीयूष जी ठीक है, देखो आप स्क्रीन पे ही देखो, जब स्क्रीन से हट जाएगा फिर फोन में देखना। कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019 प्रायर, प्रायर का भी मतलब क्या हुआ? बिफोर। इज दैट क्लियर? प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग भीम सैलरी। क्या हमने कल ऐसे क्वेश्चन करे थे बिफोर और आफ्टर जिसमें दोनों अप्लाई हो रहा था? तो आईओसी कहाँ का है बेटा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का। तो खर्चा कहाँ का बेटा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का। और केस क्या है बेटा? बिफोर। तो खर्चा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का और केस बिफोर का, तो हम क्या करते थे? नो ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, खर्चा सर कहाँ का? पी एंड एल चार्जिंग भीम सैलरी। खर्चा कहाँ का? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का। बेटा केस कौन सा है बच्चे जी? आफ्टर। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का खर्चा और केस किसका है? आफ्टर का। तो हम क्या करते थे? प्लस। क्या करते थे? प्लस। जस्ट एक 5-10 मिनट्स में आपको ये चार्ट करवा दूंगा, उससे फिर आपके क्वेश्चन भी बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट में लूंगा। ये देख बेटा क्या किया इसने। बिफोर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर आइटम आपने पी एंड एल अकाउंट में नहीं दिखाया। ठीक है, बिफोर का मतलब आपने यहाँ पे प्रायर, फोर पहले, और आफ्टर बाद में आपने नहीं पढ़ना, लिटरल मीनिंग नहीं लेने यहाँ पे। आपने क्या लेना है? बिफोर का मतलब, फोर का मतलब हो गया बच्चे कि नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आफ्टर का मतलब हो गया कि शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस। इज दैट क्लियर? अब मुझे एक बात बता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से केस के साथ जुड़ा हुआ बेटा? प्रायर के साथ। प्रायर का मतलब क्या हो गया? बिफोर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ का खर्चा है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का। और केस क्या है? बिफोर। दोनों को जोड़, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने पी एंड एल अकाउंट में दिखाया नहीं। बिफोर का मतलब पी एंड एल अकाउंट में नहीं दिखाया, आफ्टर का मतलब पी एंड एल अकाउंट में दिखाया। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि बिफोर के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने पी एंड एल अकाउंट में दिखाया नहीं है। सही किया गलत किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने पी एंड एल अकाउंट में नहीं दिखाया। दिखाना कहाँ था? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो हमने इसको पी एंड एल अकाउंट में नहीं दिखाया। सही किया गलत किया? सही किया। नो ट्रीटमेंट। इज दैट क्लियर? आफ्टर देख, अब बोल रहा है कि प्रॉफिट जो है आपका ये 1:20 का, ये आफ्टर चार्जिंग भीम सैलरी। तो ये खर्चा कहाँ का है बेटा? पी एंड एल। पार्टनर सैलरी कहां पर आती है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। और ये कौन से केस के साथ जुड़ा हुआ है? आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या हो गया बेटा? पी एंड एल अकाउंट में हमने इसको दिखा दिया। सही किया गलत किया? गलत किया। अब इस खर्चे को हम पी एंड एल अकाउंट से हटाएंगे। जैसे ही खर्चे को हटाएगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा कम हो जाएगा? प्रॉफिट बढ़, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? प्लस। इज दैट क्लियर? 5 मिनट बैठना मेरे साथ, कल वाला तेरे को मैं ये लेक्चर आराम से करा दूंगा। ठीक है, चलो आओ बेटा। अच्छा, कुछ और भी है इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ और भी है। ये क्या बोल रहा है बेटा? जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से। करने मत बैठ जाना अभी। कह रहा है यार, कह रहा है प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। पहले तो सीखो प्रोविजन क्या होता है बेटा। प्रोविजन का मतलब होता है सेविंग्स। क्या मतलब होता है बेटा? से। और ये सेविंग्स जो होती हैं, जो प्रोविजन, जो रिजर्व होता है वो आता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व? रिजर्व का मतलब होता है सर अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें से हम कुछ प्रॉफिट क्या कर लेंगे? बिजनेस के अंदर रिजर्व कर लेंगे। यानी कि सर रिजर्व जो है, ओए, रिजर्व जो है उसकी डिपेंडेबिलिटी किसके ऊपर है? प्रॉफिट पे उसकी डिपेंडेबिलिटी है।
तो जो जो एक्सपेंसेस मैंडेटरी नेचर नहीं होते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी पे, वो कहाँ आते हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अभी मैंने एक खर्चा आप बच्चों से जान पूछ के छुपा के रखा है, और वो खर्चा होता है बेटा यहाँ पे टू रिजर्व। ये नहीं बताया ना मैंने आप बच्चों को, मैंने क्या बताया? एनीथिंग रिलेटिंग टू कैपिटल, जिसमें आईओसी आईओडी आ गया, और दूसरा एनीथिंग पेड टू पार्टनर फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पार्टनर। बट मैंने रिजर्व अपना नहीं बताया। यार रिजर्व का मतलब क्या होता है सर? प्रोविजन भी रिजर्व्स होता है, और सॉरी, प्रोविजन भी सेविंग्स होता है, और रिजर्व भी सेविंग्स, दोनों सेविंग्स होते हैं। बट जो रिजर्व वाली सेविंग्स होती हैं वो हम सिर्फ तभी करते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट की क्या होती है? अवेलेबिलिटी होती है। इज दैट क्लियर? और मैंने आप बच्चों को सिखाया हुआ है, ऐसा खर्चा जो कि डिपेंड करेगा प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी पे, वो खर्चे कहाँ आते हैं? पी एंड एल अप्रोप्रिएट। और रिजर्व डिपेंड करता है प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी, इसलिए कहाँ आता है? पी एंड एल अप्रोप्रिएट। वही दूसरी तरफ बेटा प्रोविजन, प्रोविजन भी सेविंग्स होता है, लेकिन प्रोविजन क्या हो गया बेटा? जरा सुनो क्या क्या प्रोविजन है बेटा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सर फिक्स एसेट खरीदा, इट इज बाउंड टू हैपन कि आपके फिक्स एसेट ने क्या होना है? डेप्रिशिएट होना। 5 साल के बाद ये प्रोजेक्टर का लेंस खत्म हो जाएगा, मैं एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है? जब ये लेंस खत्म हो जाएगा तो क्या मेरे को नया लेंस इसके अंदर 17,000 रुपए का डलवाना पड़ेगा? सर डलवाना ही डलवाना पड़ेगा, वरना क्लास आप कंडक्ट नहीं कर पाओ। तो सर क्या बेटर है कि 5 साल के बाद मेरे पे इमीडिएट 17,000 का बर्डन आ जाए, या मैं थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करके ही रख? तो सर ये जो मेरे लिए सेविंग्स है ना, ये करनी करनी पड़ेगी, चाहे प्रॉफिट हो या चाहे प्रॉफिट ना हो। तो जो प्रोविजन होता है वो मैंडेटरी नेचर होता है। वो क्या होता है? मैंडेटरी नेचर होता है। इस वजह से ये कहां पर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस। अभी लिखवाऊंगा, सबको लिखवाऊंगा, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे हम। पहले पहले हम रिजर्व और प्रोविजन का डिफरेंस समझे। इज दैट क्लियर? आओ तुम मेरे साथ पहले वही पढ़ो। देखो बच्चे, लिखो मेरे साथ यहाँ पे आप, टॉपिक रिजर्व वर्सेस प्रोविजन। रिजर्व वर्सेस प्रोविजन। रिजर्व वर्सेस प्रोविजन। आओ बेटा लिखो पहले। पहले हम दोनों में बेटा सिमिलैरिटी लिखेंगे। सर ये दोनों सेविंग्स होते हैं। दूसरा लिखो, पर्पस ऑफ सेविंग्स में और मे नॉट बी नोन। मे और मे नॉट बी नोन। पर्पस ऑफ सेविंग्स में और मे नॉट बी नोन। हाँ जी, इधर देखो बेटा, समझना मेरे साथ कॉन्सेप्ट। कह रहा है रिजर्व की सेविंग्स, जो आपने रिजर्व के लिए क्या करी है? सेविंग्स करी है। यार सेविंग्स क्यों कर रहे हो? व्हाई वी आर मेकिंग सेविंग्स? किसी ना किसी पर्पस के लिए। कह रहा है वो पर्पस हो सकता है आपको कभी पता हो, कभी ना भी पता हो। जैसे एग्जांपल बेटा, पहला, लिखना मत, फोकस करो। जर्नल रिजर्व, क्या बोल रहा है? जर्नल। सर हम ये सेविंग्स कर रहे हैं जर्नल इन नेचर, हमें नहीं पता कल को किस पर्पस के लिए यूज होगी। दूसरा इधर देखना बेटा, इस बारी ये रिजर्व आपके सिलेबस में है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हाँ जी भाई, पर्पस पता है कि नहीं पता? सर मैंने रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट करा, इतना इन्वेस्ट किया, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। यार कल को मेरे को लगता है यार स्टॉक मार्केट बड़ी वॉलेटाइल है, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, कहीं मेरी ये मेरी हार्ड अर्न मनी जो मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दी, कहीं ये 5 लाख का कल को 2 लाख ना हो जाए, तो 3 लाख का मुझे क्या हो जाएगा? लॉस। लेकिन अगर पहले से सेविंग्स करके रखी होगी तो मैं उस लॉस को क्या कर पाऊंगा? एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। बात समझ आती है कि नहीं समझ? लेकिन सर यहां पे पता है ये क्या बोलता है? पर्पस इज ऑलवेज नोन। पर्पस इज ऑलवेज नोन। यहाँ पे पर्पस हमें पता ही पता होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जरा देखना बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल
डेटर्स, जिसको मैं बैड डेट्स भी बोल सकता हूँ, कि मेरे को लगता है कि कल को बैड डेट्स ना हो जाए। मेरी बात सुनो, आप बच्चे मेरे सारे क्या हो, डेटर्स हो। कल को हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट आनी, तो ये ना हो कोई बैड डेट ना हो जाए, तो बेटर है मैंने थोड़ी सी सेविंग्स करके रखी हुई है। नेक्स्ट बेटा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप। यार कोई भी प्रोविजन बना दो, उसका पर्पस हमेशा हमें पता होता है। इज दैट क्लियर? आगे देखना, जरा देखना एक बारी, सी पॉइंट। कैन, मे और मे नॉट बी क्वांटिफाइबल, मे और मे नॉट बी क्वांटिफाइड, मतलब सर जैसे ऊपर देखो, सर अगर तो पर्पस नहीं पता सेविंग्स का, तो कल को अगर आपको पर्पस, हाँ जी निशा मैं ना क्लास में हूँ, मैं क्लास में हूँ, मैं बाद में चेक करता हूँ। ओके। तो सर मैंने ऊपर क्या लिखा कि सेविंग्स का पर्पस पता है या फिर पता नहीं। सर जब सेविंग्स का पर्पस पता ही नहीं है, तो कल को कितने अमाउंट के लिए रिजर्व बनाना है वो भी हमें नहीं। लेकिन जहां पे हमें इसका पर्पस पता है, आप मेरी बात सुनो ना, यहां पे भी देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी देखो, मैंने कहा बेटा जी मैंने इन्वेस्टमेंट करी 5 लाख की, अब सर कितने का मैं रिजर्व बनाऊं वो भी मुझे पता नहीं। सर 5 का बना दूं, 4 का बना दूं, 3 का बना दूं, 2 का बना दूं, 1 का बना दूं, मुझे पता नहीं। लेकिन लेट से, यहां पे मेरे को एक बात बताओ, सर मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, मेरे को उससे पैसा कितना लेना है, 40, 20 आ गया, अब 20 का मैं क्या हूं, डाउटफुल हूं, तो प्रोविजन सीधा कितने का बना दूंगा, 20,000 का बना दूं। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रोविजन में पर्पस भी पता होता है, और कितने अमाउंट का प्रोविजन बनाना है वो भी आपको पता होता है। इज दैट क्लियर? बात समझे मेरी कि नहीं? जबकि यहाँ पे हो सकता है आपको अमाउंट पता हो सकता है आपको अमाउंट ना भी पता हो, तो यहाँ पे ऑलवेज, ऑलवेज क्वांटिफाइबल, ऑलवेज क्वांटिफाइबल। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, सर रिजर्व आता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, कहां पर आता है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द availability of profit, because it depends on availability of profit। लेकिन वहीं आपका जो बच्चे प्रोविजन हो गया, ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज इट इज नेवर डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? आप याद करो, अगर आप बच्चों ने फाइनल अकाउंट्स किया था क्लास 11th में, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप कहां पे दिखा रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज इट इज नेवर डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है कि नहीं समझ? लिखो बच्चे, लिखो, क्योंकि अब मेरे को रिजर्व वाले क्वेश्चंस भी कराने थे और प्रोविजन वाले भी कराने हैं, तो हो सकता है बच्चों के मन में आ जाए कि प्रोविजन सर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं दिखा रहे। कहां तक लिखा बेटा बच्चों ने, कहां तक लिखा है बच्चे? अभी सिर्फ ए पॉइंट ही लिखा है हमने, लिखो बेटा फिर।
डन बेटा। सी तक हो गया सबका? हेलो। मैं ठीक हूँ गायत्री मैम, आप कैसे हो? परसों से आएगी मैम? अच्छा 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 अच्छा, चलो आपको ठीक है मैम, ठीक है, ओके मैम। ठीक है मैम, ठीक है, ओके मैम, ओके ओके। हो गया बेटा, चलें आगे। चलो बच्चे, नाउ लिख लिया बेटा तूने? अविशा, हो गया, आओ बच्चे। लेट्स मूव टूवर्ड्स सोल्यूशन 9। निकाल लो बेटा। जिस जिसके पास हार्ड कॉपी है बेटा, मंडे ऑनवर्ड्स अटेंडेंस भी स्टार्ट हो जाएगी, और आप बच्चे जो है हार्ड कॉपी के साथ क्लास में बैठेंगे। आइए बेटा। देखो बेटा जी, फटाफट क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर लेते हैं बेटा, ताकि फिर हमें प्रॉब्लम ना आए। बच्चे जी, दो पार्टनर्स हैं आपका, अर्जुन और भीम। इंपॉर्टेंट मार्क कर दो बेटा इस क्वेश्चन को, ये आया भी हुआ एक टाइम पे पेपर में। पीएसआर है बेटा 3:2। कह रहा है बच्चे, कैपिटल है 4 लाख और 3 लाख। आदित्य तेरा हो गया, तूने कर लिया क्या क्वेश्चन? फ्रेमिंग कर ली, गुड। कह रहा आईओसी जो है बेटा, @5% पर एनम, 5% पर एनम। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो आप बच्चे ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली। कोई भी बच्चा टीएस गरेवाल से गो थ्रू नहीं करेगा। मैं क्या करूंगा, मैं अपने मटेरियल, वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बच्चा क्या हो जाता है, पैनिक कर जाता है। बच्चा बोलता है सर हमारे स्कूल में टीएस गरेवाल चल रही है, ठीक है। तो व्हाट आई डू फॉर यू गाइस, मैं सेम आई एम डूइंग इन 11th। जैसे अब जो पुराने बच्चे हैं, उनको पता है कि मैं शीट्स लाता था फिर चैप्टर खत्म होने के बाद, सेम मैं अभी भी करूंगा कि आपके बिहाफ पे मैं टीएस गरेवाल से गो थ्रू करूंगा। पूरी शीट मेरी खत्म होने के बाद अगर मेरे को लगेगा कि ये क्वेश्चन मेरे बच्चे से नहीं बन पाएंगे, तो मैं वो सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ बना के आप बच्चों को शीट दे दूं। इज दैट क्लियर? वो क्रक्स होगा उन क्वेश्चंस का जो कि टीएस गरेवाल से आप बच्चों को करने हैं। तो आप बच्चों को टीएस गरेवाल से गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूं बेटा, 100+ क्वेश्चन दे देते हैं ये लोग। 6 से 7 मार्क्स का चैप्टर है, 100+ क्वेश्चन बच्चा टीएस गरेवाल से सॉल्व करेगा। एक बारी को कर भी लेगा, सर रिवाइज कैसे करेगा इतने क्वेश्चन? तो टीएस गरेवाल एग्जाम ओरिएंटेड बुक नहीं है बेटा, वो आपकी प्रैक्टिस बुक है। कि जी कर लो, प्रैक्टिस के लिए जितने मर्जी क्वेश्चन करने हैं, कर लो। तो मैं आप बच्चों के लिए शीट बना के लाऊंगा, और वो शीट सॉल्व्ड क्वेश्चंस और अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस दोनों से होगी। इज दैट क्लियर? समझ गए? तो खाली उसमें ये नहीं होगा कि खाली मैं इलिस्ट्रेशंस ले आऊं, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी मैं उसके अंदर डलवा दूं। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ जी आगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा? डीम इज टू अलाउड एन एनुअल सैलरी बेटा। सैलरी मिल रही है बच्चे यहाँ पे 30,000 भीम को, यानी कि बी को। कह रहा है प्रॉफिट, अब बाकी सारी एडजस्टमेंट्स हैं। हाँ जी, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स है, आइए बेटा एडजस्टमेंट लिख दो। कह रहा है नेट प्रॉफिट है 1,20,000 का, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर आईओसी एंड आफ्टर बी सैलरी। ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर? और सेकंड बोल रहा है बेटा कि एक प्रोविजन बना के दो मैनेजर्स कमीशन का @5%। हाँ जी भाई। प्रोविजन @5% किस पे? मैनेजर्स कमीशन पे। अब मेरे को कौन बच्चा समझाएगा, आदित्य को छोड़ के, कि सर यहां पर इस प्रोविजन बनाने का क्या मकसद है? कौन बच्चा समझाएगा मेरे को? बता दो बेटा, जल्दी। बोल बच्चे, निष्ठा, बोल तू। बता, कुछ भी बोल, बोल तो सही बेटा। अभी प्रोविजन का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, ठीक है। प्रोविजन में क्या पता होता है बेटा? मेरी तरफ। प्रोविजन क्या है? सेविंग्स। कैसी सेविंग्स? जो कि करनी ही करनी पड़ेंगी, इसलिए कहाँ आती है? प्रॉफिट लॉस।
यार सेविंग्स, सेविंग्स प्रॉफिट के व्यू पॉइंट से, सेविंग्स प्रॉफिट के व्यू पॉइंट से इनकम है या एक्सपेंस है? सेविंग्स प्रॉफिट के लिहाज से इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस, क्योंकि सेविंग्स प्रॉफिट को क्या कर देगी, कम। यार 10 रुपए कमाया, 2 रुपए सेव कर दिया, तो अब प्रॉफिट कितने का बच गया, 8। इसलिए प्रोविजन वाली सेविंग्स पी एंड एल अकाउंट में किस साइड आती है, डेबिट साइड। सर अकाउंटिंग में कुछ भी बिना पर्पस के नहीं होता, हर एक चीज पर्पस के साथ है, उसका लॉजिक है। तो सर आ जाओ, रिपीट करो मेरे साथ, इतना बड़ा चार्ट किया छोड़ो, रिपीट करो सर, ये क्या है, सेविंग्स है, जिसका पर्पस पता है, जिसका अमाउंट पता है, जो कि कहाँ आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस, बस खत्म। तो सर जी हमें यहाँ पे हमने क्या करा है, प्रोविजन फॉर मैनेजर्स कमीशन, क्यों, क्योंकि हमें पता है यार, हमने अपने मैनेजर्स, हमने अपने, अच्छा मैनेजर पार्टनर है एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई है, मैनेजर इज नॉट पार्टनर, पहले तो ये घुसा लो दिमाग के अंदर। तो सर जी मेरी बात सुनना साथियों, मेरी बात सुनना, हमें पता है कि यार हमने मैनेजर्स को जो बोला हुआ है कि हम सैलरी, क्योंकि एम्प्लॉय है तो सैलरी तो देनी पड़ेगी, लेकिन उनको अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए और उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए बोला है, जाओ कस्टमर्स लाओगे, जितने ज्यादा कस्टमर्स लाओगे उतने की तुमको कमीशन देते जाए। तो कमीशन हमारे लिए तो क्या हो गया, खर्चा पड़ गया कि नहीं पड़ गया, हमें पता फ्यूचर में देना ही देना। तो आज हमने इसके लिए पहले से ही क्या करनी शुरू कर दी, सेविंग्स करनी शुरू कर दी। अच्छा अमाउंट पता है, अरे पता है अमाउंट, देखो कैसे। मैंने कहा जी 10 रुपए का मेरा प्रोडक्ट है, कितने का 100 का प्रोडक्ट है, तो उसका मैं तेरे को 5% दूंगा, तो बेटा 100 का कितना देना है मेरे को, 5 रुपए, सेविंग्स भी कितने की करनी है, 5, पता है ना अमाउंट। इज दैट क्लियर और नॉट? बेटा बड़ी बारी इंटरव्यूज में पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व, बहुत बारी पूछते हैं इंटरव्यूज में, बात समझे मेरी, ठीक है। और बच्चे जी मेरी बात सुनो, ये मेरा 5वां लेक्चर हो गया, अगले 5 लेक्चर्स के बाद टेस्ट के लिए रेडी रहो, 10 लेक्चर्स के बाद टेस्ट है। इज दैट क्लियर? प्लीज बी प्रिपेयर्ड। जितने भी 11th के बच्चे हैं, आपकी, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, 12th में मेरे को कुछ हो जाता है, 11th में मैं थोड़ा रिलैक्स होता हूँ, 12th में अब की बारी तो मैंने 11th वालों को भी कसा है, क्योंकि हमने देख लिया 11th को पकड़ेंगे तब 12th आएगी। अटेंडेंस, टेस्ट रिपोर्ट पूरी पेरेंट्स को यहाँ पे दिखाई जाएगी, और उस अटेंडेंस रिपोर्ट में ये भी मेंशन होगा कि बच्चे ने ऑनलाइन कितनी क्लासें करी हैं, क्योंकि बाद में मार्केट में ऐसा लगता है कि हाँ भाई अश्विन गोंदी ने मेहनत नहीं करी, इस वजह से बच्चे के मार्क्स नहीं आए। चलो आओ बेटा, कह रहा है प्रोविजन एट द रेट 5%, किसकी, अच्छा ये 5% किसका होगा हमेशा, किसका होगा ये 5% हमेशा बेटा, ये, अरे प्रोविजन हमेशा किसके ऊपर बनता है, प्रॉफिट के ऊपर, तो प्रोविजन एट द रेट 5% ऑफ प्रॉफिट, ये तो वैसे इन्होंने दिया हुआ है, अगर ना दिया हो तो भी प्रोविजन हमेशा किसका बनेगा, प्रॉफिट का। मुद्दा ये है कौन सा प्रॉफिट, मुद्दा ये है कौन सा प्रॉफिट, सर प्रोविजन कहाँ आता है, पी एंड एल में, तो प्रॉफिट भी किसका उठाएंगे, पी एंड एल का, पी एंड एल के प्रॉफिट का नाम नेट प्रॉफिट। इज दैट क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ आती है कि नहीं समझ आती बच्चे, ठीक है, तो आ जाओ बेटा जी, देखो जी अब सबसे पहले आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट उठा लो जितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा जी, 1,20,000, तो देखो इधर सारे बच्चे, सर बिफोर आईओसी, आईओसी क्या है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का खर्चा, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का कौन सा केस, बिफोर वाला। सर यानी कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का खर्चा आपने पी एंड एल अकाउंट में नहीं दिखाया, तो क्या करोगे, नो ट्रीटमेंट। लेकिन सर ये क्या है, 20 सैलरी आफ्टर, यानी कि ये पी एंड एल अकाउंट में दिखा दिया, गलत किया, इसको वहां से हटाएंगे, प्रॉफिट जाए, प्लस 20 सैलरी, कितना हो गया बेटा जी, कितनी 20 सैलरी है, 30,000, ये हो गया 1.5 लाख। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, अगर ये प्रोविजन जैसा कुछ कॉन्सेप्ट आपके पेपर में आ जाता है, सर ये हमेशा ओ लड़की, ये हमेशा एडजस्टेड नेट प्रॉफिट का बनता है, किसका बनता है, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। दल पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? इज दैट क्लियर, ठीक है बच्चे जी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सर, मिल गया अब हमें एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, कर ली हमने सारी एडजस्टमेंट्स, ठीक है। प्रोविजन क्या है बेटा जी, सेविंग्स, सेविंग्स प्रॉफिट को क्या करेंगी, कम करेंगी, तो मैंने क्या कर दिया बेटा जी यहाँ पे, माइनस प्रोविजन एट द रेट 5%, 1.5 लाख का 5% कितना हो गया साथियों, 7,500। क्लैरिटी है बेटा? तो सर दिस इज द प्रॉफिट
which will be transferring to P&L appropriation account. Am I clear? गल पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? तो यहाँ पे लिखो एक नोट, यहाँ पे एक नोट लिखो, प्रोविजन विल, और प्रोविजन किसी का भी हो, लिखो प्रोविजन विल ऑलवेज, जी बेटा, हाँ जी हाँ जी, 500 और माइनस का, प्रोविजन विल ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, प्रोविजन विल ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड ऑन एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। दूध रहने दे, सब्जी भी देकर आते हो, जाओ। प्रोविजन विल ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड ऑन एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, ऑन एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट मतलब जिसमें आपने बिफोर आफ्टर का सारा मसला खत्म कर दिया हो। इज दैट क्लियर? गॉट इट? चलो बच्चे आगे, लेट्स मूव अहेड। आइए बेटा, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छुड़ाया बच्चे आपको, सेवेंथ वाला। इसमें बोल रहा है प्रिपेयर करो कैपिटल अकाउंट, तो रुकेंगे इसके लिए, इसलिए मैंने जान पूछ के इस क्वेश्चन को अभी छुड़वा दिया। सिक्स्थ आपको नहीं करना, पहले पांच में करा चुका हूं, पांचवा भी मैंने अभी आपको बच्चों को कराया नहीं है। इज दैट क्लियर? पांचवे के लिए भी रुकेंगे, मंडे से हम, मैं इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों सर? इससे रिलेटेड सीयूईटी में भर भर के क्वेश्चन थे फंडामेंटल्स के, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीयूईटी के व्यू पॉइंट से। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसलिए मैं रुकूंगा। आज कई सारे बच्चे मेरे आए नहीं है, तो विल बी वेटिंग, ठीक है, चार पांच बच्चे आज नहीं है क्लास में। देखो जी, अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग है ना, तो बच्चे थोड़ा सा सोच रहे हैं कि चलो मस्ती कर लेते हैं। आइए बेटा, तो नाइन्थ क्वेश्चन पूरा सॉल्व था, आ गया बेटा जी हमारा 1,42,500 बन जाएगा बाकी का, बाकी का सोल्यूशन तो दिया ही हुआ है। इज दैट क्लियर? आ जाओ बेटा। कह रहा है ये जो मैनेजर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, कमीशन पेबल टू हिम या हर इज इन द नेचर ऑफ सैलरी। तो सैलरी कहाँ आती है मैनेजर की? पी एंड एल अकाउंट में, तो मैनेजर की कमीशन भी कहाँ आएगी? पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, आ जाओ बच्चे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं क्या इसमें, द डिवीजन प्रिपेयर पी एंड एल अकाउंट, is to get salary, is to get commission after that। करो यार, टेंथ क्वेश्चन करके दो मेरे को, मैं नहीं करा रहा। देखो जरा क्या कर रहे हो आप बच्चे घर में। पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक लाइन पढ़ो, फ्रेमिंग करो, एक लाइन पढ़ो, फ्रेमिंग करो, बस। ऊपर लिख दो ए और फिर लिख दो बी, ए और बी। अब राघव जो है वो माइट में है, कौन से सेमेस्टर है अभी? सेकंड सेमेस्टर। क्या बोल रहा है वहां पर, अब क्या हो रहा है, क्या माहौल है कॉलेज का? जब उसका क्वालिफाई हो जाएगा ना बेटा, तब देखना कि माइट की डिग्री की क्या वैल्यू है। नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना तेरे को, अगर अभी मैं बोलूंगा ना नहीं है, तेरे को शायद वो फेथ और ट्रस्ट नहीं आएगा। जिस दिन क्वालिफाई हो जाएगा ना, फिर देखना बेटा क्या वैल्यू है इसकी, कुछ भी नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के कॉलेजेस की तीन तीन चार लाख की है बेटा वैल्यू, तो सोच इसकी तो क्या ही होगी, जो बिल्कुल खड में जाके ये कॉलेज है। क्या लगता है यहाँ पे रिलायंस टाटा बिरला आएंगे यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट देने बच्चों को? सोचो, कुछ भी नहीं है। पैसे कितने पैसे लग गए? 4-5 लाख लगेगा। जब वेस्टेज ऑफ मनी आपने, सिर्फ एक टुकड़ा लेने के लिए, पीस ऑफ पेपर लेने के लिए आप लोगों ने चार पांच, सॉरी आई एम सेइंग, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, आपने 4-5 लाख रुपया स्वाहा कर दिया। सबसे थर्ड ग्रेड कॉलेज है, और इतना बच्चा वहां पे अपनी लाइफ खराब करने जाता है, माइट। करो क्वेश्चन। करो बेटा जल्दी करो, पहले फ्रेमिंग करो, उसके बाद कुछ बात करेंगे बेटा।
फ्रेमिंग करी? कर आगे। मानसी जी, जैस्मिन जी, करी फ्रेमिंग? अभी तो छुट्टियां, जैस्मिन छुट्टी नहीं है, नागबनी में ऑफ नहीं है क्या अभी? कल है? कल मतलब जल्दी आ जाएगी? ठीक है। मंडे को भी ऑफ है? मन कंफर्म नहीं है? तो वो छुट्टियां थोड़ी करो स्कूल की। और सैटरडे तो जरूर ऑफ करना ही करना है, ताकि 2 दिन मिले घर में पढ़ाई करने के। सैटरडे को कोई बच्चा स्कूल मत जाओ। हाँ, एक्सेप्ट पेपर है वो एक अलग बात है, कोई क्लास टेस्ट है वो अलग बात है, सैटरडे को मत जाओ बेटा। खासकर वो बच्चे जिनका पूरा पूरा दिन का स्कूल है, 12:30 वालों के पास तो टाइम है अच्छा खासा। यार बीएसएफ जैसे स्कूल ने भी मेरे मुंह से कुछ निकलता। क्या बेटा? फुल डे हो गया? तेरा तो फिर भी हो ही सकता है। बाकी जो सिविलियंस है वो क्या करेंगे बेचारे? वो मेरा एक स्टूडेंट था, उत्कर्ष वर्मा, है ना, वो बेचारा पतला सा बच्चा आता था। उसका स्कूल पता है कब तक लग रहा है? 4:30 बजे तक। वो लोग क्लास ले रहे हैं, उसके बाद में एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं। मैंने कहा सर उत्कर्ष पास हो गया था? हाँ सर, कहते हैं हाँ सर पास हो गया है। इसका स्कूल 4:30 बजे तक लग रहा है, हम दुखी हुए पड़े हैं, आपके पास नहीं आ पा रहे। 4:30? अच्छा कम कर दूं बेटा? 10th बोला ना बेटा मैंने करने को। बीस टू गेट सैलरी इतना, इज टू गेट 10% कमीशन प्रॉफिट आफ्टर लॉइंग सैलरी टू बी। हाँ कुछ नहीं है, is to get 10% commission on profit after allowing salary to be। बी की बेटा, बी को हमने क्या दे दी? सैलरी दे दी। उसके बाद ए को कमीशन देनी है। जितना प्रॉफिट बचा, ये देखो ना, सपोज करो 10 रुपए का प्रॉफिट है। 1 रुपए की हमने क्या दे दी? एक बी को सैलरी। अब पीछे कितना प्रॉफिट बच गया? 9 रुपए। इस 9 रुपए के ऊपर क्या कैलकुलेट होगी? कमीशन कैलकुलेट होगी। समझ आई बात कि नहीं आई? करो ट्राई तो करो, मैं कराऊंगा यार, क्यों चिंता कर रहे हो? ट्राई करो, मैं कराऊंगा, मैं नहीं मना कर रहा कि मैं नहीं कराऊंगा। आई डेफिनेटली टेक इट। ध्यान से देखना क्या लिखा है, सेंटेंस को पढ़ना ध्यान से। ये पढ़ना बेटा ध्यान से सेंटेंस। इसमें कुछ भी बिफोर आफ्टर वाला केस नहीं है। ये सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है ए इज टू गेट 10% कमीशन ऑन द प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट। क्या बोला है? आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट। मतलब सर जी, ये देखो, 1 रुपए की सैलरी काट दी, 1 रुपए का इंटरेस्ट भी काट दिया। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा, उसके ऊपर क्या देंगे बेटा जी? हाँ बेटा। हाँ दोनों, बट ऑब्वियस है ना बच्चे, दोनों ने कैपिटल डाली हुई है। सबसे पहले बच्चे जी सैलरी दे दो बी को। सबसे पहले आईओसी दे दो, फिर सैलरी दे दो बी को। उसके बाद जितना प्रॉफिट बच गया, अरे उसके ऊपर ए की क्या निकाल दो? 10% कमीशन। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। खाली लैंग्वेज का खेल है। नहीं बन रहा? तान्या, नहीं बन रहा बेटा? प्रत्युष जी, नहीं बन रहा? यार मैंने एग्जाम्पल समझा तो दिया। बोला तो हुआ है। कहाँ बोला है? नहीं दिया हो ना? अच्छा ये रहा 3:2। करूं मैं फिर?
चलो ठीक है, मैं करता हूँ। मैं लेता हूँ बेटा, चलो आ जाओ बच्चे जी। बाकी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये सारे क्वेश्चन टीएस गरेवाल के ही हैं। मैंने ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से उठाए हैं? टीएस गरेवाल से ही उठाए। हाँ, बस हर साल हम टीएस गरेवाल देख लेते हैं इसलिए कि कोई नए क्वेश्चंस तो नहीं ऐड ऑन हुए। वो अभी भी ठंड लग रही है बेटा? अच्छा, गर्मी का। तू बच्चे एक काम कर, तू पंखे चला दे दो, चला दे। लास्ट के दो बटन्स बेटा। चलो आओ बेटा, आई एम टेकिंग द क्वेश्चन सोल्यूशन 10। आ जाओ बच्चे जी, चलो सीधा बनाओ बेटा, मैं फ्रेमिंग नहीं कर रहा। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये भी ठंडा लग रहा है अब। चलो, चलो बच्चे जी, करो बेटा यहाँ पे। नेट प्रॉफिट कितने का बेटा? कह रहे ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2,50,000। तो बस इस बारी तो, इस बारी प्रॉफिट के साथ कुछ बिफोर आफ्टर दिया हुआ है? नथिंग इज गिवन। तो ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2.5 लाख। चलो आगे बढ़ो बेटा। लो जी, दे दें अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है? ए और बी है। ए स्कैप, बी स्कैप। ठीक है, कितने परसेंट है बेटा? 6%। तो 3 लाख का 6% और 2 लाख का 6%, टोटल कितना हो गया बेटा जी? 30,000। लो बेटा, चलूं आगे बच्चे। नेक्स्ट क्या देना है यार? तो 20 सैलरी जो कि उसकी कैपिटल में चली जाएगी, कितने की है यार? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, 20 टू गेट 60,000 बेटा। हाँ जी भाई, कितने का प्रॉफिट है? 2.5 लाख का। कितने के खर्चे हो गए? 90,000 के। पीछे कितना बच गया? 1,60। उसके ऊपर क्या देंगे? ए को कमीशन। बस यही था, यही था बेटा। क्या लैंग्वेज लिखी हुई इधर देखो ना, ये देखो लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, जरा पढ़ो बेटा प्लीज। कह रहा है ए इज टू गेट 10% ऑफ कमीशन ऑन प्रॉफिट। कौन सा वाला प्रॉफिट? पर देख प्रत्यूष, कौन सा वाला प्रॉफिट बेटा? प्रॉफिट आफ्टर लॉइंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट। कॉन्टिन्यूटी में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब सर सैलरी भी दे दो और इंटरेस्ट भी दे दो, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर 10% क्या दे देना? कमीशन दे देना। तो इधर देखो, इधर देखो, क्या मैंने बेटा दे दी यहाँ पे? आईयूसी दे दिया। क्या मैंने यहाँ पे सैलरी दे दी? अब लास्ट में क्या देना है बेटा मेरे को? टू एज कमीशन। तो आ जाओ बच्चे, 10% है बेटा इनटू प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन सा? आफ्टर आईओसी एंड आफ्टर सैलरी। तो कितना आ गया बेटा? 1,60,000। बट फिर भी आप यहाँ पे लिखो वर्किंग नोट 1। बाद में आप बच्चों को याद नहीं होगा कि 1,60 कहाँ से ले लिया सर ने। ठीक है, 16,000। चलो बच्चे बनाओ मेरे साथ, बनाओ मेरे साथ। हाँ बच्चे, आ गया है। बनाओ बेटा, वर्किंग नोट बनाओ। लिखो बच्चे, एज कमीशन बनाओ। वर्किंग नोट आप दोनों भी बनाओ। लिखो यहाँ पे, ए इज टू प्रोवाइड, ऐसे लिखो, मिस्टर ए इज टू प्रोवाइड कमीशन। किसके स्कूल में टीएस गरेवाल चल रही है? चल रही है, फंडामेंटल का चैप्टर चल रहा है। क्वेश्चंस कैसे ऐसे ही चल रहे हैं, हो रहे हैं सॉल्व। निष्ठा जी, मैम, मैम कहाँ गई? चेकिंग के लिए गए हुए हैं, बोर्ड की चेकिंग के लिए। अच्छा अच्छा। मिस्टर एम इज टू प्रोवाइड कमीशन एट द रेट 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर आईओसी एंड फीस सैलरी। इज दैट क्लियर? गॉट इट? चलूं बच्चे जी आगे? ठीक है, चलूं आगे। तो बेटा जी कितने का था? नेट प्रॉफिट कितने का था बेटा? अरे कितने का था?
250 माइनस कर दिया उसमें से, आईओसी कितने का? 30,000 का माइनस कर दिया उसमें से, क्या बेटा? 20 सैलरी। कितने की थी 20 सैलरी? 60,000। कितना बच गया बेटा प्रॉफिट? ये रहा बेटा, 1,60,000। तो इज कमीशन इज इक्वल टू 1,60,000 तो 10%, 16,000। क्लैरिटी है बेटा? बता दो। बांटो बेटा, फटाफट प्रॉफिट बांटो, करो कंप्लीट तब तक। मन्नत एंड ताविशा दोनों मेरे से मिलके जाना। वो आई मन्नत मन्हास? वो कहाँ गई है? कल आई थी वो स्कूल, बट आप नहीं गए थे। ओके, करो बेटा जल्दी बांटो फटाफट। निकल गया। 1,44,000 का आ गया बेटा। टू बैलेंस ट्रांसफर ए स्कैप बी स्कैप। कितना आगे बचे? 1,44,000। कितना आ रहा है? रेशो क्या है? कितना आ रहा है? और चलो, ठीक है बेटा। क्या पता इस साल वैसे अलाउ हो जाए आपके अटेम्प्ट से कैलकुलेटर। हो गए हैं। हाँ, 11th में भी बोल रहे थे। 11th के बच्चे भी केसी पब्लिक के बोल रहे थे कि सर हो गया अलाउड। पिछली बारी तो देखो, जो एपिक्स बॉडी है सीबीएसई की, उसने तो अलाउ नहीं किया, उस वजह से पिछले अटेम्प्ट में एप्लीकेबल नहीं हुआ। लेट्स से अभी पॉजिटिव हो जाए शायद। चलो, आर वी डन विद द 10th क्वेश्चन बेटा? ठीक है, चलो आगे बढ़ो बेटा। चलो, मन्नत एंड ताबिशा दोनों बच्चे मेरे से क्लास के बाद मिलके जाना आप, ठीक है? नोटेड गाइस? डन। चलो बच्चे, लॉ के नोट्स ओपन हो गए? नहीं रहा। आ जाओ बेटा। लेट्स मूव टू 11th क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोलता है बेटा। सॉल्व भी है वैसे। कह रहा है एक्स वाई ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल 5 लाख ईच है, ठीक है? पार्टनरशिप डीड में एक्स और एज पर द पार्टनरशिप डीड, सो देयर इज पार्टनरशिप डीड। सर मंथली सैलरी मिलेगी कितने की? 10,000 ईच की, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 10%। कह रहा है मंथली सैलरी दोनों को मिलेगी, तो पूरे साल की कितनी हो गई? 1,20,000। कह रहा है ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000। एक्स ने 60,000 करी, वाई ने कितनी करी? 1,00,000। कह रहा है इंटरेस्ट बिंग चार्जेबल एट द रेट 10%। कह रहा है लास्ट में फर्म को क्या आ गया? सर, आपके अकाउंट का नाम क्या है? एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सर यहाँ पे तो मतलब हम पार्टनर्स को, पिछला क्वेश्चन चेक करना,
हम पार्टनर्स को जो भी आईओसी दे रहे हैं, जो भी सैलरी दे रहे हैं, ये कहाँ से दे रहे हैं? प्रॉफिट में से। यानी कि मैंने अल्टीमेटली क्या किया? पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। यूज ध्यान दे, ध्यान नहीं दे रहा तो मुझे। मैंने पार्टनर्स में क्या किया बेटा? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। इज दैट क्लियर? यार प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ना। तो सुनो, इन शॉर्ट, अगर आपके पास प्रॉफिट है तभी आप ये खर्चे दे पाओगे। अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है, मतलब लॉस है, तो फिर आप ये खर्चे भी दे नहीं पाओगे। बिकॉज अकाउंट का नाम ही क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सो इफ देयर विल बी नो प्रॉफिट, देन नो एक्सपेंस, नो क्लेम ऑफ पार्टनर विल बी प्रोवाइडेड। इज दैट क्लियर? तो लिखो मेरे साथ सोल्यूशन 11। वैसे तो इसका सोल्यूशन यहां पर ही है आपके पास। देखो बेटा, क्या आपको अकाउंट के अंदर कोई भी क्लेम दिख रहा है डेबिट साइड पे? एनी क्लेम ऑन द डेबिट साइड? नो। लेकिन सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे आ गया? अरे ये तो इनकम है। इनकम तो आ सकती है कि नहीं आ सकती? बेटा ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन किसके व्यू पॉइंट से बना रहा हूँ? फर्म के व्यू पॉइंट से। तो फर्म चार्ज करेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से, तो ये फर्म के व्यू पॉइंट से क्या हो गया? इनकम हो। ये इनकम 8,000 का है। ये कुछ हद तक इस लॉस को क्या कर देगा? कम कर देगा। कितने का लॉस हो गया आपका? 1,92,000। तो फिर इसको 1:1 के रेशियो में बांट दिया, ये आ गया 96 का लॉस। मैं यहाँ पर ये सब नहीं बना रहा हूँ बेटा, ठीक है? अच्छा, एक चीज और है बेटा, 60,000 की ड्राइंग थी, 10% था। ये 6/12 कहाँ से आ गया? कहाँ पे करा है बेटा? इसने दिया हुआ डेट? हैज ही गिवन द डेट? ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर? इसने तो डेट दी ही नहीं। स्कूल में पढ़ लिया एवरेज पीरियड का कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं आपको एक चार्ट बना के दूंगा विद पर एनम, विदाउट पर एनम। दैट क्लियर? अभी आज क्योंकि स्ट्रेंथ कम है बैच की, तो मैं आज ये नहीं ले रहा हूँ। मेरे को सिर्फ आप बच्चों को एक कॉन्सेप्ट समझाना है, वो आप मेरे साथ लिखो सोल्यूशन 11। हम अभी जो है, अभी हम अभी के लिए ड्राइंग्स को मैं एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट नहीं करवाऊंगा, नॉर्मल बेसिस पे कैलकुलेट करवाऊंगा। तो लिखो बेटा मेरे साथ सोल्यूशन 11। एज देयर इज नेट लॉस ऑफ रुपीज, कोई बच्चा बता सकता है कितने का है नेट लॉस? 2 लाख का है। ऑफ रुपीज 2 लाख, नो क्लेम टू पार्टनर will be provided, no claim to partner will be provided in P&L appropriation account। मेरे साथ आप बच्चे एग्री कर रहे हो कि नहीं एग्री कर? नो क्लेम टू पार्टनर विल बी प्रोवाइडेड इन P&L appropriation account। क्लैरिटी है बेटा? हाँ। अरे स्टार्टिंग में तो 2 लाख है, वो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया तब वो 1,92 का हो गया, पहले तो 2 लाख का ही था। क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन था? 2 लाख का, ठीक है। नो, नो क्लेम टू पार्टनर विल बी प्रोवाइडेड इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरी बात समझ गए आप बच्चे? बेटा यू आर जस्ट 5 लेक्चर्स अवे फ्रॉम योर फर्स्ट टेस्ट। तो पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है? आ जाओ, नेक्स्ट देखो बेटा। हाउएवर आईओडी विल बी शोन इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाउएवर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी शोन इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट irrespective irrespective of profit, irrespective of net profit, or irrespective of net profit और net लॉस। मेरे साथ एग्री कर रहे हो बेटा? irrespective of net profit या फिर net लॉस, चाहे नेट प्रॉफिट हो या चाहे नेट लॉस हो, उससे कोई भी आपको लेना देना नहीं है। इज दैट क्लियर? एग्री कर रहे हो? तो आईओडी तो आना ही आना है, चाहे नेट प्रॉफिट हो चाहे नेट लॉस हो। इज दैट क्लियर? आप बच्चे मेरे साथ आईओडी कैलकुलेट कर लें यहाँ पे। अभी आपने वो छोड़ो, 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट छोड़ो। जिसको पता है वो निकाल लो 6 महीने के हिसाब से, जिसने स्कूल में किया हुआ है। ठीक है? जिसको नहीं पता वो बच्चा अभी नॉर्मल ड्राइंग्स निकालेगा, नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेगा। तो क्या क्या नाम है पार्टनर्स का यार? एक्स वाई, एक्स एंड वाई। ठीक है? आज कितनी शांति है क्लास में, वरना अरमान कितना शोर मचाता है। चलो,
60,000 इंटू कितना परसेंट है बेटा? 6% है। 10% है बच्चे? 10 है 6 है, जरा चेक कर निष्ठा। 10% है बेटा। चलो, यहाँ पे आ गया 6,000। और यहाँ पे आ गया बेटा अगला, कितना है? मुझे दे दो मेरे नोट्स। 60,000 पे 10% बेटा 6,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ दोनों, इंटरेस्ट बीइंग चार्जेबल। अच्छा ये देखो, ये देखो, ये देखो बेटा, इसने देखो थोड़ी सी चालाकी करी है यहाँ पे। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बेटा? 10%। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बोल रहा, देखो वर्डिंग, इंटरेस्ट बीइंग चार्जेबल। चार्ज कितना किया गया इंटरेस्ट? चार्ज किससे किया गया? पार्टनर से। और पार्टनर से कौन सा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इज दैट क्लियर? गॉट इट? तो एक 60,000 है, तो दूसरे की कितनी है? 1 लाख इंटू 10%, दैट वुड बी कितना आपका? 10,000। इज दैट क्लियर? तो इसके हिसाब से आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना लेंगे। ये किस साइड आएगा बेटा? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड। आ जाओ देख लो जरा। क्या आ गया बेटा? तो अभी आपने 3,000 नहीं लेना, अभी आपने 6,000 और 10,000 ही लेना है। कितना आएगा बेटा इधर? 16,000। तो कितने का फिर हमारा लॉस हो गया बेटा? 1,84,000। तो 1,84,000 को आप हाफ कर लो, कितना होगा? 92,000। 92, 92। इज दैट क्लियर? आर वी डन? ये नीचे जो भी किया हुआ है इसको छोड़ो आप। ये हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? आओ बेटा। ये कौन सा क्वेश्चन था? 11th, 12th पे आओ बेटा। देखो जी क्या बोल रहा है। कह रहा है अरुण अरोड़ा है, दो पार्टनर्स, 5:3, फिक्स कैपिटल दी हुई है बेटा अरुण की 60। सर ये फिक्स कैपिटल क्या होता है? छोड़ो अभी, कैपिटल की बातें अब तक हमने करी नहीं। ठीक है। सर ये करंट अकाउंट क्या है? इसको भी छोड़ो अभी, इसके बारे में भी कुछ बातें अभी हमने करनी नहीं है। ये मैं तब सिखाऊंगा जब मैं आप बच्चों को कैपिटल अकाउंट में लेकर आऊंगा। अभी तो हम सिर्फ चर्चा किसकी कर रहे हैं? पी एंड एल अप्रोप्री। कह रहा है बेटा कैपिटल दोनों की 60,000 और 80,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है, एंड चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स 15%। कह रहा है प्रॉफिट फर्म का बिफोर ऑल दी अबव एडजस्टमेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है ऊपर दी गई एडजस्टमेंट्स को हमने अब तक कंसिडर नहीं किया, तो ध्यान से सुनो। ऊपर दी गई पहली एडजस्टमेंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने पी एंड एल अकाउंट में अब तक दिखाया नहीं है, तो ठीक किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी अब तक हमने कंसिडर नहीं किया, तो ठीक किया ना। ये दोनों आइटम्स कहाँ के हैं आपके? प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो। और हमने जो नेट प्रॉफिट निकाला, वो निकाला हमने बिफोर कंसिडरिंग दीज टू आइटम्स। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब यहां पर बेटा आपका ड्राइंग्स अरुण ने करी है 2,000, अरोड़ा ने करी है 4,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो बेटा जी यहाँ पे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अरुण एंड अरोड़ा, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म incurs a loss। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो भी दिया जाएगा अगर आपका चाहे लॉस ही क्यों नहीं हो रहा। इसका मतलब, मेरी बात सुनो सर, अब की बारी इस क्वेश्चन में आईओसी को बना दिया कैप। कैप मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जितने भी खर्चों को हम कैप बोलते हैं वो कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कह रहा है अब की बारी देना ही देना है, तो जब खर्चा मैंडेटरी हो जाता है तो वो खर्चा कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस। मैं लिखवाऊंगा, लिखवाऊंगा इसके ऊपर सारा। देखो जी, 12,600 का था बेटा आपका, उसमें से आईओसी कितना दे दिया? 16,800 का। तो लॉस कितने का हो गया? 4,200। ड्राइंग्स आ जाएंगी आपकी, ड्राइंग्स तो आनी ही आनी है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो तो इनकम है। लास्ट में दिया गया लॉस किसमें बढ़ गया? पार्टनर्स में बढ़ गया। आइए बच्चे लेट्स स्टार्ट। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा बेटा इसको भी। चलिए 12th क्वेश्चन बेटा। आओ बेटा। क्या बोल रहे हैं बच्चे ये?
पहला नोट, IOC will be provided even if there is loss। यही इंस्ट्रक्शन दी है क्वेश्चन ने हमें, यही इंस्ट्रक्शन दी है। लिखो बेटा, इट मीन्स दैट here IOC is mandatory in nature। here IOC is mandatory in nature। हाँ जी भाई, क्या है ये खर्चा? मैंडेटरी। एंड देयरफॉर इट विल बी शोन, कहाँ पे, कहाँ पे दिखाया जाएगा? देयरफॉर इट विल बी शोन इन P&L, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। गल पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ी बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कैप। गॉट इट? इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे, आ जाओ बच्चे, लिखो फटाफट। क्या अब हमें यहाँ पे P&L अकाउंट बनाना है? P&L अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला तो आओ, इधर आ गया बेटा जी नेट प्रॉफिट। कितने का नेट प्रॉफिट है हमारा? 12,600 का। उसमें से क्या पहले माइनस करेंगे हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा एक की कैपिटल है 60,000, दूसरे की है 80,000, तो टोटल कितनी हो गई? 1,40,000। दोनों का सिमिलर इंटरेस्ट है बेटा। कितना है यहाँ पे? 12%। तो कितना आ गया बेटा? 14,000 में 2,800 ऐड कर दो, कितना हो गया? 16,800। तो यहाँ पे आ गया आपका नेट लॉस। कितने का आ गया बच्चे नेट लॉस यहाँ पे? 4200। आ जाओ। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसने दोबारा 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट लगाया, अभी छोड़ो आप इसको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा जी, अरुण का देखो बेटा, अरुण ने ड्राइंग करी है बेटा जी 2,000 की। अरोड़ा ने ड्राइंग करी है बेटा 4,000 की। ARORA इंटू कितना हो गया बच्चे जी? 15%। अभी आप 6/12 नहीं करोगे बेटा, इंटू 15%, तो 2,000 का 15% कितना हो गया? 300। और 4,000 का 15% 600। इज दैट क्लियर? आ गया IOD? लिख दोगे इसको किस साइड? P&L अप्रोप्रिएशन में बेटा जी, क्रेडिट साइड। आर वी डन? गॉट इट? क्लैरिटी है हमें? हो गया खत्म बच्चे? तो आज हमने 12th क्वेश्चन तक इसको क्या कर लिया? वाइंड अप कर लिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो आई एम क्लोजिंग द सेशन। लिख लिया सबने?